Try to talk to Raghav Chadha. They are meeting the parents also. So we can see these pictures here. Raghav Chadha is here. So sir, they are also motivating. This is the biggest motivation is being given by the state government. So sir, you have come here. I'll speak to you after meeting them. Okay. So, just one line, sir. So, lot of trolling, and we have seen the government by this youngster also. How do you see, and what type of message do you want to convey? The whole country, Camera face karo please. the state of Punjab and the whole country, the nation is with Arshdeep. It is very easy to troll somebody on the internet in a vicious, motivated, propaganda-driven manner. I think Arshdeep is not just the son of this family, he is the son of Punjab, he is the son of India. And we have come here to spend some time with the family, to salute their struggle, their perseverance, that an ordinary boy from an average middle class household today has been selected in a 140 crore populated country to represent the nation, to represent the country. We salute the family and Arshdeep, and we'll spend some time with the family. Sir, do you think any Pakistan behind this thing? Do you think any Pakistan जज्बाती हो जाते हैं व्यूअर। राघव हिंदी में बता दें कि किस तरह से देखते हैं मैच को आप, जब एक कैच होती है और कई सारे सवाल जो हैं अर्शदीप के ऊपर उठ जाते हैं। मैं बस इतना कि आज हम यहाँ पर अर्शदीप के परिवार से, उनके मदर से, उनके फादर से मिलने आए हैं। अर्शदीप सिर्फ इस परिवार का ही बेटा नहीं है, वो पंजाब का बेटा है, हिंदुस्तान का बेटा है। और 140 करोड़ की आवाम वाले देश में सिलेक्ट होना, नीली जर्सी पहनकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े स्टेज पर, इंटरनेशनल स्टेज पर, ये कोई आसान काम नहीं है, सौखी बात नहीं। आज उस बेचारे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ। हम उस प्रोपेगेंडा को कंडेम करते हैं। नीली जर्सी पहनकर इंडिया को रिप्रेजेंट करना इतने बड़े स्टेज पर, इंटरनेशनल स्टेज पर, ये कोई आसान काम नहीं है, सौखी बात नहीं। आज उस बेचारे बेटे को ट्रोल किया जा रहा है और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसके खिलाफ। हम उस प्रोपेगेंडा को कंडेम करते हैं और इस दौर में परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार की जो स्ट्रगल रही है और अर्शदीप की जो पर्सनल स्ट्रगल रही है, उसे सल्यूट करते हैं। एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार से, मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आने वाला एक बच्चा आज महज 23 साल की उम्र में भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े लेवल पे। हम उसकी स्ट्रगल को सल्यूट करते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि वो 23 साल के लड़के का अभी बहुत बेहतरीन फ्यूचर है। उसने अभी हिंदुस्तान को कई बड़े बड़े कप, हो सकता है आगे कई वर्ल्ड कप भी जिताने होंगे, तो हम उसे सल्यूट करते हैं। और आज खरड़ में, पंजाब में उनके परिवार के साथ कुछ समय बिताने और उन्हें मोटिवेट करने, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। राघव जी, 6 और 8 को मैच अगर इंडिया जीतती तो फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला फिर हो सकता है। लगता है कि उस समय अर्श का जादू चलेगा? देखिए, आप अर्श के जादू का एस्टिमेट आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भी क्रिकेट का मैच होता है और वो आखिरी ओवर तक जाता है, तो टीम का जो कप्तान होता है वो अपने सबसे बेहतरीन बॉलर को आखिरी ओवर देता है डालने के लिए। आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए मैदान में उतारता है। हिंदुस्तान के कैप्टन ने हमारे पंजाब के बेटे को, अर्शदीप को, मैदान में उतारा आखिरी ओवर डालने के लिए। और उस आखिरी ओवर उन्होंने कैसे डाला, कैसे विकेटें भी ली, कैसे रन पड़ने से भी रोके, आपको उस सबसे क्रूशल ओवर में नज़र भी आया। तो मुझे लगता है कि उस 23 साल के लड़के का बेहतरीन फ्यूचर है। ये आज जो ट्रोल्स उन्हें अटैक कर रहे हैं, मैं बस उन्हें इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर बैठकर 4 बटन दबाकर किसी प्लेयर को ट्रोल करना
बहुत आसान होता है, लेकिन कई 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिलेक्ट होकर नीली जर्सी पहनकर हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करना इतने हाई प्रेशर मैच में बहुत मुश्किल होता है। हम अर्शदीप को सैल्यूट करते हैं, उसके परिवार को इसको यही कहना चाहेंगे कि स्टे स्ट्रांग और पूरा देश आपके साथ है। कुछ ट्रोल्स जो इंटरनेट पर आपको कुछ भला बुरा कह रहे हैं, उससे अपना मन छोटा ना करें। पूरा देश, पूरा पंजाब, हिंदुस्तान, तमाम सरकारें आपके साथ है। हर मजहब के, हर जात के, हर बिरादरी के लोग आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। ये बात